गजाला की जब आप लोग सूरत देखेंगे तो आप ये सोचिएगा कि छोटी सी बच्ची बड़ी-बड़ी बातें हैं। जी। लेकिन इस बच्ची ने वाक़ई बहुत बड़े-बड़े काम किए हैं और हमें लगता है कि हम लोगों की खुशनसीबी है कि हम लोगों के साथ गजाला हैं आज जुड़ी हुई। एंड ये थ्रू आउट अलीगढ़ का प्रोडक्ट है। फिर इन्होंने एमबीए किया है एएमयू से। ये प्रोफेशनली ग्रूम्ड है टू बी अ फाइनेंस प्रोफेशनल, कि ये एक रेगुलर यूट्यूबर है। बड़ी 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 लाइक्स होती है इनकी, रेगुलर यूट्यूबर है ये, मोटिवेशनल स्पीकर है। मेंटल हेल्थ के ऊपर इनके बेहतरीन प्रोग्राम्स है कि ये अलीगढ़ की बच्ची है और इतना अचीव किया है ये। इन्होंने मेंटल वेलनेस के ऊपर ये बहुत अच्छा बोलती है, मल्टीपल सेशंस इनके हो चुके हैं और बहुत सारे कॉलेजेस एंड कॉर्पोरेट हाउसेस में भी बोलती हैं ये इसके ऊपर, मेंटल वेलनेस पे। और ये अभी तक तो ये बहुत अहम, बड़ा ज़रूरी, अभी भी बहुत अहम, बहुत ज़रूरी एंड वेरी वाइब्रेंट हिस्सा है एएमयू गर्ल्स मुंबई चैप्टर का। अब ये कनाडा शिफ्ट हो गई हैं, ट्रूडो के गांव चली गई हैं और आज हमसे ये स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मच नीडेड टॉपिक, 7 महीने की कैद है, 7 महीने का लॉकडाउन है, उसके ऊपर ये बात करेंगी। ओवर टू यू गजाला, वी आर ऑल इयर्स टू लिसन टू यू। But I thought कि अभी since we are interacting with a group of women, जिनमें से आप बहुत सारे लोग are managing your kids and your home, your family, और साथ में बहुत सारे लोगों के स्मॉल बिजनेसेस भी हैं, घर से हम अपने और भी काम कर रहे हैं, जॉब्स भी हैं। तो इन सारी चीजों के साथ देर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स जब हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं सैंडविच हो गए हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि आई एम सॉरी कि लाइफ में क्या हो रहा है. So therefore, managing stress was a topic that I wanted to talk on. Before I start talking on the topic, I want कि आप सब लोग जितने भी हैं अभी सिर्फ 2 चीजें सोच लीजिए या लिख लीजिए that you think you love the most in your life. आप अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा किन चीजों से प्यार करते हैं, कोई 2 चीजें चाहे लिख लीजिए या दिमाग में सोच लीजिए. इस पे हम बाद में आएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ माय लेक्चर. तो जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो हमें सबको पता है कि स्ट्रेस प्रॉब्लमैटिक होता है, उसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, हमारी लाइफ उथल पुथल हो जाती है. तो फिर हम मैनेज करने की बात क्यों कर रहे हैं, अवॉइड करने की बात क्यों नहीं कर रहे, खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज लेट मी टेल यू दैट ऑल स्ट्रेस इज नॉट बैड. स्ट्रेस का बेसिक मतलब क्या है? एनी प्रेशर दैट इज बिल्ट ऑन यू, दैट इज स्ट्रेस, राइट? तो अगर हमारे ऊपर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होगा, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा, तो हमें मोटिवेशन ही नहीं होगा काम करने का. हम सुबह में सोकर भी नहीं उठेंगे शायद, बिकॉज वी आर लेजी ह्यूमन बीइंग्स. आवर माइंड वांट्स टू कंजर्व एनर्जी. हम काम करना नहीं चाहते हैं. हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक बेसिक स्ट्रेस होता है. दैट्स व्हाई वी डू थिंग्स दैट वी डू. तो अगर हमारी लाइफ में बेसिक स्ट्रेस खत्म हो जाएगा तो शायद मैं यहाँ पे बैठ के ये एफर्ट लगा के बात नहीं करूंगी, या आप सब लोग एफर्ट लगाकर यहाँ आकर इस वीडियो पर नहीं बैठेंगे. सो वी डोंट हैव टू अवॉइड ऑल द स्ट्रेस, वी वांट टू मैनेज द स्ट्रेस. दैट मीन्स वी वांट टू अवॉइड अननेसेसरी स्ट्रेस. जो भी हमारे लाइफ में अननेसेसरी स्ट्रेस है, यानी कि जो स्ट्रेस हमें एंजाइटी कॉज कर रहा है, एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा अगर स्ट्रेस है हमारी लाइफ में, वो हमें अवॉइड करना है. तो वो हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? कोई भी स्ट्रेस जो हमारी लाइफ में क्रिएट होता है उसके 2 रीजंस हो सकते हैं. या तो सिचुएशन स्ट्रेसफुल है इसलिए हम स्ट्रेस में हैं, या फिर उस सिचुएशन पे हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं. सो आवर रिएक्शन दैट मे बी स्ट्रेसफुल. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, एक डेफिनेशन है, आई एम नॉट गोइंग इनटू द टेक्निकल डिटेल्स, लेकिन डेफिनेशन है जिसमें हम कहते हैं कि स्ट्रेस कैन बी परसीव्ड और रियल. यानी रियल में भी आपको स्ट्रेस हो सकता है और परसीव्ड भी हो सकता है. बहुत सारी बात क्या होता है कि हम सिर्फ दिमाग में स्टोरीज क्रिएट कर रहे होते हैं. वी एक्चुअली डू नॉट हैव दैट सिचुएशन ऑन हैंड. सिचुएशन माइट बी नॉर्मल, but we are creating stories over it and stressing out. So it is either the situation or it is your reaction.
तो अगर हमें अपना अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना है तो हमें सिचुएशन और रिएक्शन दोनों पर काम करना पड़ेगा. सो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजीज मैं आज डिस्कस करूंगी. जब हम सिचुएशन की बात करते हैं तो अब हमें अपनी सिचुएशंस को ऑल्टर करना है. अगर हमें अपना अननेसेसरी स्ट्रेस अवॉइड करना है, सो वी वांट टू ऑल्टर आवर सिचुएशंस हम कैसे ऑल्टर कर सकते हैं? सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट है टू से नो टू थिंग्स. हम लोग एज विमेन स्पेशली वी आर सो ऑब्सेस्ड विद बीइंग द रेस्क्यूअर. हम हर चीज सही करना चाहते हैं. हमारे बच्चे सही जगह पे हों, हमारी फैमिली सही से काम करे, इवन हमारे फ्रेंड्स अच्छे से रहें. वी वांट टू ब्रिंग एवरीथिंग टू द बेस्ट, बट वी नेवर थिंक कि वो सब कुछ रेस्क्यू करने के टाइम चक्कर में वी स्टार्ट स्ट्रेसिंग आवरसेल्व्स आउट. क्योंकि हमारे बॉडी का, हमारे माइंड का एक कैपेसिटी है. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट कैपेसिटी. अगर आप 50 बंदों का काम अकेले करना चाहोगे, then you would obviously be stressed out. तो you have to avoid that. कैसे आप avoid करोगे? You have to cut back on a lot of things. सबसे पहला और आज के जमाने में which is very important is cut back on your information overload. These days, whatever media house you go to, like whatever news channel you open, there are so many people shouting and screaming at you. उनके चिल्लाने से ही आपका स्ट्रेस लेवल यहां से यहां आ जाता है. सो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू कट बैक इज इंफॉर्मेशन ओवरलोड. अच्छी बात है, आपको अवेयर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपको बस बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओके कोरोना वायरस है, इसकी वजह से मुझे ये स्टेप्स लेने हैं, अपने आप को प्रिकॉशन लेने हैं सेफ करने के लिए, या फिर ये काम करके मैं अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकती हूँ. बट डोंट बिंज ऑन दैट इंफॉर्मेशन, बिकॉज जब आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ले लेते हो तो आपका माइंड ओवरवर्क हो जाता है, ओवरलोड हो जाता है, एंड दैट कॉजेज यू अननेसेसरी स्ट्रेस, एंड यू हैव टू अवॉइड दैट. सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू कट बैक ऑन is expectation overload. We have a lot of expectations from everyone, but we have to somewhere understand कि हर बंदे का एक अलग लेवल ऑफ थॉट होता है, एक अलग कैपेसिटी होता है टू गिव. जैसे एक टैंक होता है ना, वाटर टैंक, एक 500 लीटर का वाटर टैंक है और एक 1000 लीटर का वाटर टैंक है. अगर मैं एक 500 लीटर के वाटर टैंक से ये एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे 1000 लीटर वाटर दे देगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल. सो अगर आप किसी इंसान से ये एक्सपेक्ट करो कि वो मुझे उतना ही लव या काइंडनेस या अंडरस्टैंडिंग देगा जितना मैं उसे दे रहा हूं, देन it is an unnecessary expectation, because that person is different and you are different. You have a certain capacity, that person has a certain capacity. And the moment you understand this thing, that we two are on separate capacity levels, you will avoid that unnecessary expectation. The third thing that you have to cut back on is the rescuer thing that I said, on the work overload. So what you need to do is you need to delegate and you need to organize. Both are important. When I say delegate, let me give you a quick example. For example, आज मेरा ये session था, side by side मेरा एक और भी session था आज, which was a banking session. So I had to take care of two things and I needed to take care of my house also. Like maybe सुबह में उठते, अभी यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं. So I had to have breakfast and everything. Now I needed to maintain my sanity level if I wanted to do things. मुझे अपना stress कम करना था. So what I did, मैंने रात में ही I told my husband, कल को सुबह को प्लीज आप ब्रेकफास्ट का मुझसे मत पूछना, आप बना लेना. So I delegated my work and it is okay. You don't have to take all the load on yourself. किसी ने कहा है कि पाँव के लड़खड़ाने पर तो है सबकी नजर, पाँव के लड़खड़ाने पर तो है सबकी नजर, सर पे कितना बोझ है कोई देखता नहीं. So आपका पाँव लड़खड़ाना सबको दिखाई दे जाएगा. आपको जब स्ट्रेस होगा, everybody would be like, why are you freaking out? But nobody is seeing how much load are you carrying on yourself. Only you can delegate that, and you have to learn to delegate. Second thing is you have to organize. Organize करोगे आप, एक आपके पास प्रॉपर रूटीन होगा. आप सुबह में सोकर उठे, आपने एक ऑर्गेनाइज कर लिया, आज मुझे ये काम करने हैं. अभी आजकल क्या है, बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एवरीवन इज एट होम.
People don't know what to do. हस्बैंड काम पे नहीं जा रहे, आपका जो मी टाइम था वो खत्म हो गया, बच्चे पूरे दिन आपके सर पे नाच रहे हैं. So how do you manage? There's so much to do, right? So you organize all of them. आप सुबह में ये डिसाइड कर लो कि दिन के 2 घंटे I have to do this work that I want to do, और आप उस हिसाब से अपना रूटीन सेट करो. उन 2 घंटों में if your kids want to come to you and ask you, मम्मा मेरे सॉक्स कहाँ हैं, tell them go find them yourself. जरूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिली की, आपके इन लॉज, आपके पेरेंट्स जो भी है, जरूरी नहीं है कि आप उनकी हर जरूरत पूरी करो all the time, because you have to take care of yourself also. अगर आपके पास ही नहीं होगा कुछ देने के लिए, then how will you give to them? आप तभी दूसरों की टेक केयर कर पाओगे जब आप खुद की कर पाओगे, right? So that is another way how do you alter your, these are the ways how you can alter your situations. Now let's come to reaction. When we come to reaction, as I said कि बहुत बार ऐसा होता है कि actual में stress होता नहीं है, but we create it in our head. For example, let me give you an example. जब आप nervous होते हो और जब आप excited होते हो, दोनों ही केसेस में आपके बॉडी में या आपके माइंड में सिमिलर काइंड ऑफ एक्टिविटी हो रही होती है. आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ होता है, आपकी ब्रीदिंग, आप हाइपर वेंटिलेट करते हो, आपका तेज तेज सांस आती है. सो बेसिकली योर माइंड इज इन स्ट्रेस, योर माइंड इज रिलीजिंग कॉर्टिसोल इन बोथ द केसेस, जब आप नर्वस हो, जब आप एक्साइटेड हो. बट डिफरेंस क्या है दोनों में? जब आप नर्वस हो तो आप एंजाइटी में हो, आप वरी में हो, परेशान हो, लेकिन जब आप एक्साइटेड हो तो आप खुश हो. एंड दैट इज द डिफरेंस इन योर थॉट्स, क्योंकि आप अलग ढंग से उसे अपने दिमाग में परसीव कर रहे हो. दैट इज द डिफरेंस. ये एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल कॉग्निटिव ट्रायंगल कहलाता है. एक ट्रायंगल है, आपके थॉट्स, आपके फीलिंग्स और आपके बिहेवियर. जैसा आप सोचोगे वैसा आप फील करोगे और वैसा आप बिहेव करोगे. इट इज सो इंटरलिंक्ड. तो अगर आप अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, then you can change how you feel and you can certainly change how you behave. Let me give you an example. For example, सुबह में बैंक जाना होता है. मुंबई में आजकल तो नहीं है, बट पहले, जैसे थोड़े दिन पहले की बात करें, बहुत ट्रैफिक होता है. अब सुबह में आप ऑफिस जा रहे हो, आपको टाइम से ऑफिस पहुंचना है, बट यू आर स्टक इन ट्रैफिक. अब आप लेट हो रहे हो, आपको पता है आप लेट हो जाओगे, ठीक है, बट देयर आर 2 सिचुएशंस, देयर आर 2 वेज दैट यू कैन रिएक्ट. वन वुड बी, आप पूरे टाइम हाइपर वेंटिलेट कर रहे हो, अरे यार मैं लेट हो जाऊंगी, आज तो मैं लेट हो जाऊंगी, आज तो पता नहीं मेरा बॉस मुझे मार डालेगा, आज तो ये हो जाएगा, आज तो वो हो जाएगा. एंड वंस यू रीच ऑफिस, आपका बॉस उस दिन एब्सेंट है. So basically, you stressed yourself out for 1 hour only because of your thoughts. There was no real stress. It was all here. Another way to look at this situation is, आपको पता है आप लेट हो जाओगे. What you do is, rather than stressing about आज मैं लेट हो जाऊंगी, आज मैं लेट हो जाऊंगी, आज मैं लेट हो जाऊंगी, what you do is, okay, आज मैं लेट हो जाऊंगी, let me inform my boss, just write a message to him, okay, आज मैं लेट हो जाऊंगी सर, 10 मिनट, I'm stuck in traffic. Relax your mind, listen to a good music, or maybe plan what you have to do during the day, so that सुबह आधे घंटे जाके जो आप वहां टाइम वेस्ट करते प्लान करने में, वो आधा घंटा आप गाड़ी में बैठ के प्लान कर लो. So now you're organized. Once you reach the office, you have already informed your boss and you're good to go. So you avoided all your unnecessary stress. Now,